हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्षित सरोजा CSPDCL में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था 33/11 kV सब स्टेशन लाइन के बारे में कि कैसे 33,000 किलोवोल्ट की लाइन आती है और 11,000 किलोवोल्ट में कन्वर्ट होकर के हमारे सब स्टेशन से आगे बढ़ती है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक सब स्टेशन दिख रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये 11 kV लाइन, यहाँ से सब स्टेशन से बाहर 11 kV लाइन हमारी आगे बढ़ रही है। ये 11 kV लाइन इस पोल में पहुंची और इस पोल के द्वारा 11 kV लाइन हमारे पूरे शहरों में घूमती है। और किस तरह से 11 kV लाइन हमारे पूरे शहरों में घूमती है और घरेलू ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घरों में बिजली पहुंचती है, आज मैं उसको बहुत ही अच्छे विस्तार से और संक्षेप में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह 11 kV लाइन पूरे शहरों में घूमती है और घरेलू ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 kV लाइन आ रही है। ये आप जो दो पोल दिख रहे हैं उसे कहते हैं हम डीपी का फुल फॉर्म होता है ड्यूल पोल या डबल पोल भी कह सकते हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो जो गोल कलर का दिख रहा है उसे हम कहते हैं डिस्क इंसुलेटर जो होती है वो इंसुलेट करने का काम करती है, मतलब लाइन को बिना क्षतिग्रस्त किए आगे बढ़ाने का काम करती है। डिस्क इंसुलेटर हमेशा हॉरिजेंटल प्लेस में लगा होता है, मतलब कि तिरछा लगा हुआ होता है, खड़ा नहीं लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये गोल कलर का जो भी रिंग साइड का आपको चीनी मिट्टी का बना हुआ जो पोल में लगा हुआ दिख रहा है उसे हम कहते हैं डिस्क इंसुलेटर। ठीक है, अब ये डिस्क इंसुलेटर और जो ऊपर में ये आपको जो कर्व शेप में दिख रहा है उसे हम कहते हैं जम्फर या टेपिंग। जम्फर का जो मेन काम होता है, यहाँ से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। लाइन इस तरह से ये इनकमिंग है इधर लाइन की और ये आउटगोइंग है। यहाँ से जम्फर को अगर हम अलग कर देंगे तो लाइन हमारी यहीं तक की सीमित हो जाएगी और लाइन हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 11 kV लाइन हमारी आगे जा रही है। ये 11 kV लाइन है। ठीक है, मैं आपको ट्रांसफार्मर तक ले चलता हूँ और ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा। ये एक देखा जाए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और कैसे ये घरेलू लाइनों में पहुँचता है और कैसे हमारे घरों में बिजली पहुँचती है उसको मैं बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं वो वो ड्यूल पोल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये 11 kV लाइन आ रही है। ठीक है, ये 11 kV लाइन ये हमारे ट्रांसफार्मर डीपी में पहुंच चुकी है। चूँकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसलिए इसे हम ट्रांसफार्मर डीपी कहते हैं। ट्रांसफार्मर डीपी मतलब ट्रांसफार्मर ड्यूल पोल। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, टेकिंग सम रेस्ट। ठीक है, 11 kV लाइन ये आ रही है। ये हमारी सामने डीपी थी, ये डीपी से 11 kV लाइन आ रही है। ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं जो कर्व शेप का है लोहे का जो बना हुआ, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म के ऊपर आप देख सकते हैं एक इंसुलेटर लगा हुआ है। वहाँ पे आपने देखा था डीपी में डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ था जो वर्टिकल फॉर्म में था। ये आप देख सकते हैं पिन इंसुलेटर जो कि हॉरिजेंटल फॉर्म में है, मतलब कि खड़ा है। ये भी इंसुलेट करने का ही काम करता है, मतलब कि लाइन को बिना क्षतिग्रस्त किए हुए आगे बढ़ाता है, जिससे हमारा लाइन डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं उधर से दिखाता हूँ आपको और ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं 11 kV लाइन आई। ये जो दिख रहा है आपको इंसुलेटर ही फॉर्म में टाइप के है। यहाँ से 3 फेस आई हुई है RYB। ठीक है, अगर हम उसको संक्षेप में कहें तो रेड येलो ब्लू नाम भी दे सकते हैं, मतलब 3 फेस आई हुई है 11 kV लाइन की। और इसे हम कहते हैं DO पोस्ट, मतलब कि ड्रॉप आउट यूनिट पोस्ट। यहाँ पर हम सेक्शन मानते हैं चूँकि 11 kV लाइन ऊपर से आ रही है और इस ट्रांसफार्मर में जाती है। ये जो ट्रांसफार्मर में जो दिख रहा है आपको 3, इसे कहते हैं हम ST बुशिंग मतलब कि हाई टेंशन बुशिंग। यहाँ पर 11 kV लाइन आती है ST बुशिंग में। ठीक है, और उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो हमारे घरों कस्बों और मोहल्लों में आसपास लगा हुआ होता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहीं से हमारे घरों में बिजली पहुंचती है। तो ये 11 की ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज आती है और कम वोल्टेज में कन्वर्ट होकर के आगे पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 kV लाइन आई, 11 kV वोल्ट पहुँची इस ट्रांसफार्मर में। और उसके बाद इस तरफ भी बुशिंग है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बुशिंग लगी हुई है। इसे कहते हैं हम बुशिंग, इसे कहते हैं हम एलटी बुशिंग। एलटी बुशिंग मतलब कि लो टेंशन बुशिंग, ठीक है, जहाँ से हमारी लाइन 11,000 में आई उस तरफ से, और ये 240 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसे भी हम आर वाई बी मतलब तीनों फेस की है, और ये जो चौथी जो दिख रही है वो हमारी न्यूट्रल की है। न्यूट्रल देना हमारे घरों में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सीधे वोल्टेज हम पहुँचा दें घरों में तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और बिना न्यूट्रल अगर उसको ग्राउंड नहीं मिलेगा तो कभी उसको मतलब वहाँ की इक्विपमेंट, घरों में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना, डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर वाई बी और एक न्यूट्रल का है। ये 4 वायर निकले हुए हैं केबल के थ्रू। केबल के थ्रू हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसे कहते हैं हम ग्रिप सेक्शन। ये ट्रांसफार्मर से 240 वोल्ट की 3 फेस आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रिप अभी खुला हुआ है, मतलब कि लाइन आगे नहीं बढ़ी हुई है। यहाँ पे हम ग्रिप अगर डाल देंगे, आपने तो घर में देखा होगा कि ये ग्रिप जो रहती है सेक्शन छोटे छोटे 5 एम्पियर 10 एम्पियर के घरों में लगे हुए होते हैं, जो उसको डैमेज होने से बचाते हैं। घर में कुछ भी अगर शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट, कुछ भी प्रकार की परेशानी आ जाती है, इक्विपमेंट शॉर्ट हो जाता है, तो अपने आप वहाँ का फ्यूज उड़ जाता है, और वो फ्यूज उड़ जाने के बाद हम उसको निकाल के फिर से फ्यूज लगा देते हैं और हमारी घर की लाइन चालू हो जाती है। उसी तरह से ट्रांसफार्मर की सेक्शन है, ग्रिप है, जहाँ से अगर ट्रांसफार्मर में अगर हमारे लाइन में कुछ एलटी लाइन में हमारे कुछ फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ भी सेक्शन कट जाता है, और सेक्शन कटने के बाद हम फिर से इसे सेक्शन जोड़ते हैं और यहाँ से हमारी लाइन चालू हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं केबल के द्वारा फिर हमारे ये सामने देख रहे हैं, केबल के द्वारा ये हमारे इसको कहते हैं हम एलटी लाइन, लो टेंशन लाइन, जो कि हमारे घरेलू घरों या आसपास मोहल्लों में दौड़ती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तार लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये जो पाँचों तार हैं ये 240 वोल्ट हमारे घरों में प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऊपर के जो 3 तार हैं वो तीनों फेस हैं, चौथी जो तार है वो हमारी स्ट्रीट लाइट की दी हुई है, और 5वीं जो तार है वो हमारी न्यूट्रल की है, ठीक है। और अगर हमको घरेलू कनेक्शन चाहिए सिंगल फेस का, तो हमें सिर्फ 2 वायर की ज़रूरत होगी, जो एक फेस में कनेक्ट होगा और एक न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे किसी गली मोहल्ले में 4 तार ही रहते हैं, जिसमें से 3 फेस रहते हैं और एक न्यूट्रल रहता है। यहाँ पे 5 तार हैं, मतलब कि तीनों फेस के हैं, और चौथे अपना स्ट्रीट लाइट का है, और 5वां हमारा न्यूट्रल का है, ठीक है। तो ये गली लाइन है, ठीक है, जहाँ से आपको बिजली प्रोवाइड होती है। यहाँ से सर्विस वायर के द्वारा आपको घरों में बिजली दे दी जाती है। तो ठीक है, ये एलटी लाइन के बारे में आपको बता रहा था, ये एलटी लाइन है, ठीक है। और एलटी लाइन और एसटी लाइन में आप मतलब 11,000 लाइन और 240 वोल्ट की घरेलू लाइन में आप इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो 11 केवी लाइन आती है वो सिर्फ 3 तार में आती है, ठीक है। देख सकते हैं ऊपर में आर वाई बी 3 फेस में आई हुई है, लेकिन जो एलटी लाइन आती है वो हमारे घरों में आसपास 5 तार या 4 तार में दौड़ती है, जिसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल लगे होता है। और एलटी लाइन के द्वारा ही हमारे घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाया जाता है, ना कि 11 केवी लाइन के द्वारा, ठीक है। दोस्तों, ये रहा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसके थ्रू हमारे घरों में बिजली पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने डायरेक्ट सब स्टेशन से, मेरे ऑफिस के सब स्टेशन में, सब स्टेशन के जस्ट बाहर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये सब स्टेशन से आगे शहरों में दौड़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुँचती है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पहुँचने के बाद कैसे हमारे घरों में बिजली प्रोवाइड की जाती है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे एक सब स्टेशन है, और सब स्टेशन को मैंने दिखाते हुए, पूरे लाइन को दिखाते हुए मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर तक पहुँचाया आपको। ट्रांसफार्मर से मैंने गली लाइन में पहुँचाया, और ये गली लाइन आप देख सकते हैं पूरी दौड़ रही है आगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे घरों में बिजली पहुंचती है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है, ठीक है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कितने क्षमता का होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर उसका वर्क कैसे होता है, उसके कोर कैसे रहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ बाहर से बता दिया कि कैसे पहुँचता है, अब मैं ट्रांसफार्मर के अंदर का ही बताऊँगा अपने अगले वीडियो में, ठीक है। दोस्तों, आपको तो इस वीडियो से अपनी बेसिक जानकारी पता ही चल गई होगी कि किस तरह से सब स्टेशन से लाइन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, उसके बाद हमारे घरों में पहुंचती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मैं इसी तरह
अच्छी वीडियो लाते रहूँगा और हर एक चीज़ के बारे में आपको बिजली विभाग के हर इंस्ट्रूमेंट और जो भी यहाँ की कार्यप्रणाली उसके बारे में बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड डे।